भारत बनाम इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे पांचवें व अंतिम टेस्ट मुकाबले का पहला दिन बेहद ही रोमांचक रहा, जहां पर भारतीय टीम के लिए करुण नायर ने आखिरकार अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की, तो वहीं इंग्लैंड के गेंदबाजों ने भी शानदार गेंदबाजी की और भारतीय बल्लेबाजों को खुलकर बल्लेबाजी नहीं करने दी। लेकिन इस पहले दिन महज 64 ओवर ही गिर सके। पहले दिन बारिश ने इस खेल में बहुत खलल डाला। बार बार बारिश बीच मैच में आती रही। एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी 2025 का पांचवा मुकाबला ओवल के मैदान पर खेला जा रहा है, जहां पर इंग्लैंड के कप्तान ओली पोप ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला किया। उनके गेंदबाजों ने इस फैसले को शानदार साबित किया। भारतीय टीम के लिए ओपनिंग करें यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल की ओपनिंग जोड़ी। जायसवाल इंग्लैंड टूर पर पहले मुकाबले में तो शानदार शतक कूट दिया था, लेकिन उसके बाद जायसवाल की फॉर्म लगातार नीचे की तरफ डिप होती रही है। जायसवाल का टेस्ट एवरेज जो कि 60 के करीब था, अब वो 50 से नीचे आ गया है। जायसवाल का फॉर्म भारत के लिए चिंता का सबक बढ़ता जा रहा है। इस महत्वपूर्ण मुकाबले में भी जायसवाल पहली पारी में महज 2 रन पर ही आउट हो गए, तो वहीं उसके बाद बल्लेबाजी करने साई सुदर्शन, केएल राहुल और साई सुदर्शन ने भारत के स्कोर को आगे बढ़ाने की कोशिश की। केएल राहुल जो इस श्रृंखला में भारतीय टीम के लिए मिस्टर डिपेंडेबल रहे हैं, उन्होंने नई गेंद का शानदार तरीके से सामना किया है। वो अच्छे भी लग रहे थे, लेकिन 14 रन की पारी खेलकर क्रिस वोक्स ने उन्हें आउट किया और भारतीय टीम को दूसरा झटका दिया। तो वहीं केएल के आउट हो जाने के बाद पिच पर आए भारतीय कप्तान शुभमन गिल। भारतीय कप्तान शुभमन गिल की यह श्रृंखला किसी सपने से कम नहीं रही है। उन्होंने इस श्रृंखला में 4 शतक कूटे हैं, एक दोहरा शतक भी है और बड़े बड़े शतक बनाए हैं। इस ग्रासी पिच पर कप्तान शुभमन गिल और साई सुदर्शन के सामने इंग्लैंड की एक घातक चुनौती थी। दोनों ने इस चुनौती का बखूबी सामना किया और तीसरे विकेट के लिए अच्छी पार्टनरशिप लग रही थी, लेकिन मैच में एक बार फिर बारिश आ जाती है। गिल और साई का कंसंट्रेशन लैप हो जाता है। बारिश के बाद शुभमन गिल और साई सुदर्शन एक बार फिर भारत के स्कोर को आगे बढ़ा ही रहे थे, लेकिन भारतीय कप्तान की एक गलती भारतीय टीम पर बहुत भारी पड़ी। कप्तान शुभमन गिल गट्स एकिसन की बॉल पर सिंगल लेना चाहते थे, लेकिन वहां पर सिंगल नहीं था। गट्स एकिसन ने शानदार थ्रो किया और शुभमन गिल की पारी 21 रन पर रनआउट के रूप में समाप्त हुई। तो वहीं साई सुदर्शन जो कि इंग्लैंड के गेंदबाजों से लगातार लड़ रहे थे, उनकी बॉडी पर भी बहुत सारी बॉल लगी, लक ने बहुत साथ दिया, कैचेज छुट्टी, लेग डब्ल्यू अपील हुई, लेकिन सब कुछ सह रहे थे। लेकिन उनकी पारी भी जॉश टंग ने 38 रन पर समाप्त कर दी। भारतीय टीम की सभी उम्मीदें अब इस सीरीज में भारतीय टीम के लिए संकट मोचन रहे सर रविंद्र जडेजा के कंधे पर थी। जडेजा करुण नायर का साथ देने आए, दोनों इंग्लिश गेंदबाजों का सामना कर ही रहे थे, लेकिन जॉश टंग जिनकी गेंदबाजी पूरे दिन वेवर्ड रही, उन्हें गेंद पर कोई कंट्रोल नहीं था। लेकिन उन्होंने पहले तो साई सुदर्शन को 38 पर आउट किया और फिर रविंद्र जडेजा को 9 रन पर आउट कर भारतीय टीम को बहुत ही बड़ा झटका दिया, क्योंकि रविंद्र जडेजा ने पिछले टेस्ट मुकाबले को ड्रॉ कराने में अहम भूमिका निभाई और इस पूरी सीरीज में ही जडेजा का बल्ला खूब हल्ला बोला है। जडेजा के आउट होने के बाद भारतीय टीम मुसीबत में थी। तो वहीं इस मुकाबले में भारत के वाइस कप्तान ऋषभ पंत भी नहीं थे, उनकी जगह ध्रुव जुरेल बल्लेबाजी करने आई। ध्रुव जुरेल और करुण नायर के बीच शानदार पार्टनरशिप लग रही थी और दोनों इंग्लिश गेंदबाजों का डटकर सामना कर रहे थे और भारत के स्कोर को निरंतर आगे बढ़ा रहे थे। ध्रुव जुरेल और करुण नायर ने पार्टनरशिप ठीक ठाक लगने लगी जब ध्रुव जुरेल भी 19 रन की पारी खेलकर आउट हुए। भारतीय टीम का छठा विकेट गिर चुका था। भारतीय टीम पूरी तरीके से बैकफुट पर नजर आई थी। भारतीय टीम के अभी 200 रन भी नहीं हुए थे और उनकी आधी टीम पवेलियन में पहुंच चुकी थी। उसके बाद बल्लेबाजी करने आए पिछले मैच के हीरो वाशिंगटन सुंदर ने करुण नायर का शानदार साथ दिया। करुण नायर जो कि दूसरे छोर से लगातार विकेट गिरते हुए देख रहे थे, उन्होंने इस पार्टनरशिप में महत्वपूर्ण बल्लेबाजी की और अपने घेर शिफ्ट किए और ताबड़तोड़ अंदाज में अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ते रहे। करुण नायर जब पहले 3 टेस्ट मुकाबले खेले, चौथे में उन्हें ड्रॉप किया गया, 5वें में फिर उनकी वापसी हुई। उन्होंने इस श्रृंखला में स्टार्ट तो मिले हैं, लेकिन स्टार्ट को कन्वर्ट नहीं कर सके।
लेकिन इस गिरासी पिच पर जब भारतीय टीम को सबसे ज्यादा किसी बल्लेबाज की जरूरत थी, जब करुण नायर ने जिम्मेदारी उठाई। करुण नायर ने इस खतरनाक पिच पर डटे रहे, लक ने साथ दिया, एजिस लगे, स्टंप पर नहीं लगे, रनआउट बचे, एलबीडब्ल्यू अपील हुई, लेकिन वो डटे रहे और इस टेस्ट श्रृंखला में और अपने टेस्ट करियर का पहला अर्धशतक कूट दिया। तो वह सुंदर भी उनका शानदार साथ दे रहे थे। पहले दिन की समाप्ति होने तक वॉशिंगटन सुंदर 19 रन पर नाबाद लौटे हैं, तो वहीं करुण नायर 52 रन पर। करुण नायर के टेस्ट करियर के लिए यह पारी बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। करुण नायर इस श्रृंखला में रन बना रहे थे, लेकिन बड़ा स्टार्ट नहीं मिल पा रहा था। करुण नायर को इस मुश्किल पिच पर बहुत मुश्किल से स्टार्ट मिला है। वे 52 रन बनाकर नाबाद लौटे हैं। उन्हें अपने इस 52 रन को कम से कम 80-85 और हो सके तो 100 रन में कन्वर्ट करना होगा। अगर करुण नायर यहां पर सेंचुरी मार देते हैं तो आप पक्का समझे कि AWTC के साइकिल में करुण नायर को भारतीय टीम से कोई भी बाहर नहीं कर सकता। तो वहीं अब टीम के स्कोर की बात कर तो पहले दिन भारतीय टीम ने 204 रन बनाए हैं 6 विकेटों के नुकसान पर। दूसरा दिन इंग्लैंड और भारत दोनों टीमों के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। इंग्लैंड की ओर से गेंदबाजी बात कर तो इस टेस्ट श्रृंखला में चोट के बाद वापसी कर रहे गट्स एकिसन ने शानदार गेंदबाजी की। भारतीय बल्लेबाज उनकी लाइन लेंथ के आगे जूझते नजर आए। उन्होंने 2 विकेटें चटकाई। जॉश टंग को भी 2 विकेटें मिली। क्रिस वोक्स ने 1 विकेट लिया।